हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज तक अगर आप मेंसुरेशन के प्रश्नों को फार्मूला के वजह से छोड़ करके आते होंगे तो ये वीडियो के देखने के बाद आपको कभी भी फार्मूला के वजह से क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला देखते हैं किसका, क्यूब का। तो क्यूब से क्या क्या फार्मूले एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए क्यूब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्यूब जो को हम कहते हैं क्या, घन कहते हैं। ठीक है, तो घन में अगर हम फेस की बात करें तो फेस कितना होता है, फेस होता है टोटल 6। ठीक है, अगर हम ईज की बात करें, ईज या ईज का मतलब होता है किनारा। ठीक है, ईज कितना होता है इसमें, तो टोटल 12 होता है। अगर हम वर्टेक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वर्टेक्स का मतलब होता है क्या, कॉर्नर। वर्टेक्स की बात करें तो टोटल वर्टेक्स इसमें कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, फेस का मतलब होता है सतह। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका जो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है, एल ए से अगर पूछे या फिर आपका 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवार में यानी कि 4a²। टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल सरफेस इसमें कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, तो इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6a²। चूँकि क्यूब जो होता है दोस्तों कहीं ना कहीं तो ये स्क्वायर से बना हुआ होता है। ठीक है, किससे बना हुआ होता है, तो स्क्वायर से बना हुआ होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है, इसलिए एक सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, a² होगा। क्योंकि इसका a होता है, इसका भी डायमेंशन की अगर बात करें तो a, इसका भी डायमेंशन a, इसका भी डायमेंशन a होता है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो l इंटू बी ही करना चाहिए। तो l के जगह पे भी a है, b के जगह पे भी क्या है, a है, तो a इंटू a² होगा। तो एक सरफेस एरिया का a² होगा। तो सोचिए लेटरल सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, 4 सतह का निकालते हैं, तो इसलिए 4a² हो गया। और इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में 6 सरफेस का यानी 6 सतह का निकालते हैं, इसलिए 6a² हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को देखिए, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, तो वॉल्यूम जो होता है एक क्यूब होता है। इसमें एक डायगोनल को भी ध्यान रखना है कि डायगोनल क्या होता है। ठीक है, तो डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल जो होता है यानी कि डायगोनल का मतलब विकर्ण, तो इसका क्या होता है, √3a होता है। अब हम चलते हैं कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से क्या क्या फार्मूला है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए क्यूबॉइड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्यूबाइड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्यूबाइड को हम कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। देखिए क्यूबाइड में भी आपको सिंपल यही ध्यान रखना है, क्यूबाइड में जितना क्यूब में फेस होता है उतना ही इसमें भी क्या होता है, फेस। फेस का मतलब हो गया सतह, तो इसमें भी सतह कितने होंगे, 6 होंगे। अगर हम ईज की बात करें, ईज का अगर हम बात करें दोस्तों, तो ईज भी कितना होता है, ईज का मतलब हो गया किनारा, किनारा भी टोटल कितना होता है, 12 होता है। अगर हम वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स की यानी कि कॉर्नर कितना होता है, तो टोटल 8 कॉर्नर होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहिए या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहिए। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका होता है आपका क्या, इसकी अगर हम बात करें तो इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी आई इंटू क्या होता है, एच होता है। इसको हम 4 दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहे तो इसको हम यही कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, ये पेरीमीटर होता है। तो सोचिए ये जो क्यूबॉइड बना हुआ है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगल से बना हुआ है। ठीक है, ये रेक्टेंगल से बना हुआ है। अगर आप इसको बनाइएगा तो इस तरीके का आपका इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये बनेगा आपका, ये क्या बन गया आपका, ये जो बना है ये बन गया आपका क्यूबॉइड। तो ये रेक्टेंगल से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 दीवार, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टोटल सरफेस जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है, प्लस एल एच होता है। ठीक है, तो ये इतना आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर इसका हम वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है एल इंटू क्या होता है, बी इंटू एच होता है। ठीक है, वही अगर हम विकर्ण, हमको लगा कि विकर्ण का आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसका देखिए अब हम लोग जानते हैं विकर्ण का यानी कि डायगोनल, यानी कि देखिए सरफेस कितना होता है इसमें, टोटल सरफेस यानी सतह कितना होता है दोस्तों, तो 6 होता है। ईज कितना होता है, 12 होता है। वर्टेक्स कितना होता है, तो 8 होता है। लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा तो क्या करना है, पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, उसी में हाइट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वही अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो आपको क्या रखना है, 2
बार आपको बोलना है 2 × LV + BH + LH। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका वॉल्यूम का कि आखिर वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H होता है। किसका, क्यूबॉइड का। अगर हम इसका डायगोनल का अगर हम बात करें, डायगोनल यानी कि विकर्ण की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, √L² + B² प्लस क्या होता है, H² होता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और एक बात याद रखना है दोस्तों कि यूलर्स फार्मूला होता है। ठीक है, यूलर्स फार्मूला से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। यूलर्स फार्मूला जो होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तो ये क्या होता है, इसमें तीन चीज़ का रिलेशन होता है। ठीक है, यूलर्स फार्मूला में किसका किसका रिलेशन होता है, तो एक फेस का रिलेशन होता है। ठीक है, यूलर्स फार्मूला जो होता है, एक मिनट, यूलर्स फार्मूला की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 3 का रिलेशन होता है। किसका किसका रिलेशन होता है, तो एक तो होता है किसका, फेस का। फेस को अगर आप वर्टेक्स के साथ ऐड करके अगर ईज को माइनस करते हैं तो ये किसके बराबर, तो 2 के बराबर होता है। इससे आपका प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी आपको क्या करेगा, तो फेस दे देगा कि फेस आपका 2 है और क्या है, ईज आपका कितना है, 5 है। तो बताइए कि वर्टेक्स बराबर कितना होगा, उसमें वर्टेक्स की संख्या कितनी होगी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर की अगर हम बात करें दोस्तों, सिलेंडर की, तो सिलेंडर से क्या क्या फॉर्मूला एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है। तो सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलन। ठीक है, तो सिलेंडर का देखने में कैसा होता है अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे अगर फिगर ठीक से नहीं बन रहा है तो एक बार और ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, तो देखिए अगर सिलेंडर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक डब्बा के आकार का होता है। ठीक है, यानी कि रॉड रोलर जो आप देखे होंगे ये होता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या होता है, एक रेडियस होता है और यहाँ से ये जो है ये बीच में भी क्या, नीचे भी एक बेस होता है। दोनों क्या होता है, सर्कुलर होता है और ये आपका क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए कोई भी सर्कल से ही क्या बनता है, अगर आप सिक्का पे सिक्का आप रखते जाइएगा तो जो बाहरी सरफेस आपको दिखेगा, यानी कि जो मुड़ा हुआ सरफेस मिलेगा वही आपका कर्व सरफेस। तो एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। और इसी सिलेंडर में क्या होता है कि हाइट लग जाता है, इसी के कारण इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो सोचिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 2πrh हो गया। अगर हम इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें दोस्तों, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh तो आपको लेना ही है कर्व सरफेस एरिया। और साथ में जो ऊपर का आपका यानी कि टॉप का एक सर्कल है, टॉप में एक सर्कल बना हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि टॉप में क्या है, सर्कल बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे बॉटम में एक सर्कल बना हुआ है। तो 2 सर्कल हो गया। ठीक है, तो 2 सर्कल के लिए एरिया क्या हो जाएगा, 2πr² होगा। तो यहाँ पे आप कॉमन देखिएगा कि 2πr आपको कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका H प्लस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी फार्मूला क्या होता है, टोटल सर्फेस एरिया के लिए होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि आखिर इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम सिलेंडर का जो होता है वो क्या होता है, πr²। πr² में H लगा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको याद हुआ होगा। जैसे फार्मूला आपको याद हुआ, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, 2πrh होता है। इसी में क्या करना है, 2πrh जोड़ देना है और साथ में 2πr², ऊपर में एक सर्कल नीचे में एक सर्कल, फिर कॉमन लीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। कोई भी एक याद रख सकते हैं। हम तो कहेंगे कि आपको यही याद रखने में क्या होगा, यही याद रखिएगा तो आप ये खुद निकाल लीजिएगा। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें, हॉलो सिलेंडर को हम कहते हैं खोखला बेलन। ठीक है, हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, खोखला बेलन कहते हैं। ये इसमें सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम इसके आयतन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आयतन की बात, हॉलो सिलेंडर देखिए जैसे कि एक सिलेंडर है और इसके ऊपर में भी है। तो यहाँ पे आगे देखिएगा तो यहाँ इसका कुछ रेडियस होगा और इसका भी कुछ रेडियस होगा। तो इसका रेडियस को r मान लेते हैं, इसका रेडियस को r मान लेते हैं, स्मॉल r। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या होगा, पाई, देखिए उसमें वॉल्यूम क्या होता था, πr²h। तो इसमें क्या करना है कि r² माइनस r² और h करना है। तो πr² इसमें भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब हम इसको क्वेश्चन सोल्व करते समय गड़बड़ा जाते हैं बहुत सारे लोग, तो करना क्या होता है कि पाई को आप ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप पाई को धर लीजिए और इधर अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल R और प्लस में R।
ठीक है। और एक बार और ले लीजिए आर माइनस आर, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, और साथ में क्या कर दीजिए एच से गुना कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते समय ये स्टेप अपना सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर सी ए से इसका कैसे निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालना है हॉलो सिलेंडर का। तब सोचिए अगर सिलेंडर सिर्फ रहता तो वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा था, 2 पाई आर एच हो रहा था। तो यहाँ पे क्या करना है, आर बड़ी आर और छोटी आर को भी जोड़ देना है और एच लिखना है। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर प्लस में 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है। और दोनों में क्या है, एच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, दोनों में दोस्तों क्या है, दोनों में अगर देखिएगा तो एच है कॉमन। ठीक है। दोनों में क्या है, एच कॉमन है। तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो आएगा 2 पाई, एक बार बड़ी आर वाला एच ले लीजिए, एक बार क्या हो जाएगा 2 पाई और एक बार छोटी आर वाला एच। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया को कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टोटल सरफेस एरिया जो निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, सोच के देखिए। टोटल सरफेस एरिया जो होता था वो क्या होता था, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर प्लस आर और एच, ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का। और साथ ही में हम क्या करेंगे, तो हम बताए थे कि ऊपर में भी सर्कल होता है, नीचे में भी सर्कल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा हॉलो सिलेंडर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो बताइए 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना है। ठीक है। 2 पाई क्या होगा, 2 पाई, यहाँ पे आप देखिएगा तो आर स्क्वायर माइनस क्या करना है, आर स्क्वायर करना है। आप समझे कि नहीं? जैसे देखिए यहाँ पे 2 पाई आर एच करना है, यानी कर्व सरफेस एरिया लेना है, और साथ में क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल एरिया ऑफ सर्कल को क्या करना है, जोड़ देना है। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेगा, यहाँ पे तो क्या है, हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर है तो जो बड़ी आर स्क्वायर वाला जो एरिया होगा उसको हम छोटी आर स्क्वायर वाले एरिया के साथ क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, अगर आप देखिएगा तो 2 पाई, ठीक है, और यहाँ से आप एक बड़ी आर छोटी आर को ऐड किए हैं। ठीक है। और इस तरीके से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से एच हो जाएगा, और साथ में आप आर माइनस आर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉमन, यानी कि देखेंगे तो 2 पाई आर प्लस आर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, हॉलो सिलेंडर। ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे कोण को। ठीक है, कि कोण से क्या क्या प्रश्न जो है, कोण से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कोण में समझने से पहले आपको समझना है दोस्तों कि आखिर कोण किस प्रकार का होता है, उसका शेप क्या होता है। तो कोण की अगर हम बात करें तो कोण को हिंदी में हम कहते हैं क्या, शंकु कहते हैं। ठीक है। जब आप कुल्फ़ी खाते हैं, ठीक है, कुल्फ़ी खाते हैं तो ये भी क्या है, एक कोण है। कोण में क्या होता है दोस्तों, कि कोण में एक बेस जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर बेस होता है। ठीक है। और ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एल। एल का मतलब यहाँ पे हम कहते हैं, एल जो होता है वो क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। ठीक है। अगर हमें मान लीजिए कि ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा रेडियस, और ये है क्या, अगर आप इसको देखिएगा, इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसका क्या है, ये हाइट है। ये क्या है दोस्तों, ये हाइट है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आपको एल निकालना है, ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको ध्यान में होगा। तो एल को अगर आप छोड़ दीजिए तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया आपको एल निकालने का। ठीक है। एल निकालने का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, कि कैसे एल निकालते हैं। एल है क्या है दोस्तों, स्लैंट हाइट है, और एच जो है यहाँ पे हाइट ऑफ कोण है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे इसमें क्या क्या प्रश्न, क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जितने भी जो सर्कुलर बेस होते हैं वो सभी में क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं कोण का, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है दोस्तों वो पाई आर एल होता है। इसीलिए हम यहाँ पे एल कैसे निकालेंगे, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये भी हम बताए हैं। ठीक है। और अगर हम इसको टोटल सरफेस एरिया की बात करें दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है
वो क्या होता है, तो पहले हम क्या बताएं, कोई भी सरफेस का सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया लिख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, बेस में इसका एक सर्कल होता है तो एक सर्कल का एरिया लिख लीजिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका कॉमन क्या हो रहा है, पाई आर कॉमन हो रहा है, एल प्लस आर क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वही अगर हम बात करें दोस्तों इसका वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, कोन का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है दोस्तों, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो उसी तरीके से कोन का वैल्यू जो होता है उसका तिहैया होता है, यानी कि 1/3। जैसे कि ये जो है हमारा क्या है दोस्तों, ये जो है हमारा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आप समझिएगा भावनाओं को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसकी हम कोण की बात करें तो यहाँ पे अगर ये सीधा सीधा बना हुआ होता तो ये तो हमारा एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ। तो कोण क्या है, कहीं ना कहीं सिलेंडर का 1/3 है, क्या है, 1/3। तो इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी फार्मूले होते हैं कोण में वो सभी हम लोग देख लिए। अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, तो सर्कल में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो सर्कल में सबसे पहले सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल क्या होता है, सर्कल ये है, यहाँ पे इसमें किसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो लाइन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर दोनों तरफ इसको खींच दिया जाए ये सेंटर के बीच, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, यानी हम कह सकते हैं डी इक्वल टू क्या होगा, 2r। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों कि d/2 जो होता है वो क्या होता है, आर के बराबर, यानी डायमीटर दिया हुआ है तो उसका आधा कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो कहिए कि सर इतना तो हमें पता ही है, तो आप काम का बात बताइए। तो सीधा सा बात समझ लीजिए दोस्तों कि काम का बात में देखिए कि अगर हम सर्कल की बात करें, ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। देखिए ये सब बेसिक है, हम आगे भी बताएंगे, जो आपको वो सब चीज़ हो सकता है कि नहीं आता हो या आता भी हो, तो हम तो बस रिवीजन करवा रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस का बात करें दोस्तों तो इसका कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक होता है क्या, इसमें अगर हम बात करें तो एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, देखिए जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, और इसी के ऊपर में एक सर्कल और अगर हम खींच देते हैं दोस्तों तो इसी का केंद्र से अगर इसका रेडियस क्या है, r है, तो ये हम क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अगर मान लिया जाए कि ये जो बीच में आपका जो दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है आपका, तो इस तरीके से कहा जाता है कि एक कुआं है और कुआं के चारों तरफ क्या बनाना है, कुआं जो पानी निकालने वाला जो सरफेस होता है जहाँ पे पानी गिराता है लोग, तो ये बोलेगा कि एक कुआं है, कुआं के चारों तरफ क्या है, तो कुआं के चारों तरफ अगर हम एक बाड़ बना देते हैं, ठीक है, क्या बना देते हैं दोस्तों, बाड़ बना देते हैं, तो उसका एरिया निकालने। तो सोचिए एरिया कैसे निकालेंगे इसका, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सोचिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर किसका होगा, पाई आर स्क्वायर बड़े सर्कल का होगा। ठीक है, और उसी में से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर जो है छोटा का घटा देंगे। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपका क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अभी हम बताए थे इसको सोल्व कैसे करना है, पाई लिखेंगे, एक बार आर प्लस आर लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, आर माइनस आर लिखेंगे, और इस तरीके से आप सोल्व करके क्या कर सकते हैं, सड़क कहे सर्कुलर या फिर कुआं वाला कहे, किसी इसका चौड़ाई अगर पूछता है, यानी कि सीधा सा मतलब समझना है कि रिंग का अगर एरिया पूछे तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं अब हम लोग सेमी सर्कल से कुछ प्रश्न। ठीक है, तो सेमी सर्कल की अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ नहीं है, ये क्या है, तो सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल को हम कहते हैं अर्धवृत्त, क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल को कहते हैं अर्धवृत्त। तो देखिए सेमी सर्कल में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा जाता है जो आप लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और आप गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि सेमी सर्कल क्या होता है, कहीं ना कहीं एक सर्कल का एक आधा सा भाग होता है जो सेंटर से क्या करता है, अगर ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम डिवाइड कर दिए तो यही हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम सेमी सर्कल की बात करते हैं तो इस तरीके से कुछ होगा, सेमी सर्कल
कैसा होगा, ऐसा होगा सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा दोस्तों कि बताइए कि सेमी सर्कल जो है इसका एरिया क्या होगा। तो सेमी सर्कल जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि उसका आधा कर देंगे। कहेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर में ही लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि वहाँ पे पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो 2 पाई आर तो होता है, तो सीधे 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि चलिए पाई आर जो हो गया इसका पेरीमीटर हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, आप सिर्फ और सिर्फ इसका निकाले हैं। ठीक है, इसका निकाले हैं क्या, पाई आर। तो ये 2 आर जो आया है इधर, ये आर और ये आर, इसको कौन जोड़ेगा, तो इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 2r, यानी पेरीमीटर जो निकलेगा पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या, क्वार्टर सर्कल। जैसे कि अगर हम 1/4 भाग अगर सर्कल का लेते हैं, जैसे ये कोई सर्कल है दोस्तों, इसका सर्कल का अगर हम 1/4 लेते हैं, यानी कि 1/4 भाग लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो बस उसी में क्या करना है, जैसे 1/4 भाग अगर होगा, ठीक है, जैसे इसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसका, इसका बात कर रहे हैं, तो 1/4 भाग क्या है, तो 1/4 मतलब कि एक, अब जो भी एरिया का जो फार्मूला, जैसे कि एरिया अगर निकालना कहे तो पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए 1/4, और उसके बाद अगर आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करना है, 2 पाई आर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, 2 पाई आर को 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया हो, 4 भाग करे 8 भाग करे आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सेक्टर से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अब हम लोग क्या पहुँचे हैं। ठीक है, तो सेक्टर को हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, सेक्टर को कहते हैं त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड कैसा होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जैसे देखते हैं हम लोग कि जैसे ये अगर मान लीजिए सर्कल है दोस्तों, ये इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, केंद्र से अगर हम 2 क्या करते हैं, 2 रेडियस इस तरीके से मिलाते हैं सर्कमफ्रेंस पे, तो ये जो एंगल बनता है ये क्या है, थीटा एंगल बनता है। तो ये जो हम स्मॉल पार्ट आप जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, माइनर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका बड़ा वाला जो पोर्शन बच गया उसको हम कहते हैं मेजर। ठीक है, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है कि आखिर जो ये लेंथ अगर हम बात करें, यहाँ पे समझिएगा कि जब ये त्रिज्यखंड अगर हम बनाए हैं, यानी कि कोई सेक्टर है, ठीक है, तो सेक्टर को आपको पूछेगा कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है दोस्तों, ये है आर्क। ठीक है, ये समझिएगा, ये जो हम बना रहे हैं, ये जो है, ये ब्लैक वाला जो पार्टन आपको दिखाए हैं, ये क्या है, इसका आर्क है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये जो हमारा एल है, ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं सोचिए, ये जो एंगल बना होगा, कोई ना कोई तो एंगल होगा, मान लीजिए थीटा एंगल है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ अगर आपसे पूछता है तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, आपको थीटा ले लेना है जो भी एंगल रहे, और टोटल एंगल कितना बनाता है सर्कल, 360 बनाता है, और लेंथ पूछ रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। वही अगर आपसे प्रश्न, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एल क्या है, तो एल जो आपका है ये है आपका चाप की क्या है, चाप की लंबाई है। क्या है, चाप की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ अगर आर्क आपसे पूछे, क्या पूछे, लेंथ ऑफ आर्क अगर आपसे पूछता है, आर्क की लंबाई, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मान लीजिए कि ये कोई क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सेंटर है, और यहाँ से क्या है ये, और ये कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा दोस्तों, तो मान लेते हैं थीटा बनाएगा। अब यहाँ से इस बार आपसे पूछेगा कि इसका एरिया बताइए, तब क्या करना है कि थीटा तो लेना है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर पूछे। क्या पूछे, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपसे पूछता है तो मान लीजिए थीटा एंगल का कोई है। ठीक है,
अब ये टोटल 360 डिग्री का बनाता है तो 360 ले लेना है और इस बार एरिया निकालना है, इसीलिए हम पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि चलिए त्रिज्यखंड का परिमाप निकालिए, त्रिज्यखंड यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है, तब क्या कीजिएगा, सोचिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर आपसे पूछ दिया दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है हमारा रेडियस है, ये क्या है, ये भी तो रेडियस है, और ये जो हमारा निकलेगा, यही जो हमारा निकलेगा यही ना है। तो इसी का पेरीमीटर क्या होता है, जितना भी बाउंड्री है सबको आप ऐड कर दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर पूछता है तो पहले आर प्लस आर जोड़ दीजिए, आप साथ में क्या एल कर दीजिए। एल निकालने के लिए फार्मूला आपको बताए हैं, ठीक है। एल निकालने के लिए क्या फार्मूला बताए हैं, देखिए, यानी कि पेरीमीटर जब आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि आर प्लस आर प्लस एल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, थीटा अपॉन 360 करना है, ठीक है। और इंटू क्या करना है दोस्तों, इंटू क्या करना है, तो लेंथ निकालना है, इसलिए 2 पाई आर करना है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि पेरीमीटर ऑफ क्या हो गया, सेक्टर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले यहाँ तक हम लोग सर्कल तक देख लिए। अब हम लोगों का सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है स्फेयर, ठीक है। तो स्फेयर से भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो स्फेयर को देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो देखिए, स्फेयर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। स्फेयर को हम कहते हैं हिंदी में गोला कहते हैं। गोला से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एक मिनट दोस्तों, गोला से प्रश्न पूछा जाता है और अब क्या करते हैं, छोड़ करके आ जाते हैं। तो अगर हम गोला की बात करें तो आप फुटबॉल देखे होंगे, ठीक है। फुटबॉल में क्या होता है दोस्तों, फुटबॉल में कहीं ना कहीं तो इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो इस तरीके का होगा, फुटबॉल होता है गोला। और यहाँ इसमें भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। अगर हम स्फेयर की हाइट की बात करें दोस्तों, तो हाइट क्या होगा, यहाँ से अगर अर्ध हेमिस्फेयर है, यानी कि हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर को कहते हैं क्या, अर्ध गोला। तो अभी हम गोला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है गोला का, तो गोला का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हेमिस्फेयर को। तो हेमिस्फेयर क्या होता है दोस्तों, हेमिस्फेयर कहीं ना कहीं, तो जो हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर का मतलब क्या हो गया, हेमिस्फेयर का मतलब हो गया अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोला कैसे होगा, एक कटोरा का आकार का समझना है, ये जो कटोरा है दोस्तों, ये कटोरा के आकार का समझना है कि ये क्या है, अर्धगोला। तो इसमें भी क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा और ये रेडियस है इसकी। अगर हम अर्धगोला की अगर ऊंचाई की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी क्या होगा, रेडियस ही तो होगा, क्योंकि सेंटर से कहीं भी अगर हम सर्कमफ्रेंस पे खींचते हैं तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है 2-3 बात कि CSA यानी कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला का क्या होगा, तो सीधा सीधा समझना है 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कैसे होगा, तो देखिए ये जो हम निकाले हैं ये कहीं ना कहीं ये क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है। और इसके टॉप में भी हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये देख रहे हैं ये भी एक सर्कल है, तो टोटल सरफेस एरिया में ये भी काउंट होगा, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया जो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, तो देखिए वहाँ पर हम देखे थे कि 4/3 पाई आर क्यूब हो रहा था ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1/2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यूब। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जितने भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले थे जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जिस फार्मूला को यूज़ करके, वो सभी प्रश्नों को हम लोग क्या किए हैं, वह सभी फार्मूलों को इसमें देने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।